आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। उनके अनुसार कोरोना से संघर्ष में हमें आप सबके सहयोग से अब तक सरकार को अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले समय समय पर लॉकडाउन में दी गई रियायतें जारी रहेगी। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण जारी है। शुक्रवार को राज्य में 29 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 2294 हो गई है। शुक्रवार को नए मरीजों में हजारीबाग से 5, बोकारो से 1, देवघर से 3, चतरा से 2, धनबाद से 3, दुमका से 3, जमशेदपुर से 2, गिरिडीह से 6, गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़, सरायकेला से 1-1 मरीज मिले हैं। खबर है, इंडियन रेलवे की प्रवासी मजदूरों को बड़ी सौगात, 1800 करोड़ की परियोजनाओं से मिलेगा उन्हें काम। दोस्तों, खबर आ रही है, इंडियन रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार देने की बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे इसके लिए 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए इन माइग्रेंट वर्कर्स को काम देगा। 6 राज्यों के 116 जिलों के मजदूरों को इस योजना के तहत काम मिलेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिए बताया कि भारतीय रेलवे इन प्रवासी मजदूरों को 8 लाख व्यक्ति दिन का रोजगार देगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 116 जिलों में इन प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। खबर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इशारा, अक्टूबर से पहले स्कूलों का खुलना मुश्किल। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। आने वाले महीनों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्कूलों को फिलहाल अक्टूबर से पहले खोलना मुश्किल है। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इसके संकेत दे दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की भी मुहिम को और तेज किया है। स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों को उससे जोड़ने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए प्रस्तावित 12 नए टीवी चैनलों को लॉन्च करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बता दें कि मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों को अगस्त तक खुलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मंत्रालय ने हाल ही में यूजीसी को भी परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी नई गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। खबर है, इंडियन रेलवे का बड़ा झटका, इस तारीख तक रद्द की सभी ट्रेनें। दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनज़र नियमित समय सारिणी की सभी ट्रेनें 12 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नियमित समय सारिणी वाले सभी मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों की सेवाएं 12 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। साथ ही सभी पैसेंजर ट्रेनें भी 12 अगस्त तक रद्द की गई हैं। इन ट्रेनों को पहले 30 जून तक रद्द किया गया था, अब इसकी अवधि 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि 12 मई और 1 जून से चलाई गई सभी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा। पूर्व में 12 अगस्त तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकट रेलवे ने पहले ही रद्द कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने 22 जून को आदेश जारी कर नियमित समय सारिणी वाली ट्रेनों में 14 अप्रैल या उससे पहले बुक कराए गए सभी टिकट रद्द कर दिए थे। खबर है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 5 जुलाई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की स्थगित। दोस्तों, आगामी 5 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।
आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 25 जून 2020 को जारी ऑफिशियल नोटिस को साझा करते हुए यह जानकारी दी। परीक्षा को स्थगित किए जाने से संबंधित नोटिस जारी करते हुए एचआरडी मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा किया जाता है। इस वर्ष परीक्षा का 14वां संस्करण आयोजित किया जाना है। परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व सीबीएसई डायरेक्टर एवं सचिव सीबीएसई अनुराग त्रिपाठी द्वारा 25 जून 2020 को जारी पब्लिक नोटिस को एचआरडी मंत्री ने साझा किया। खबर है इंडियन रेलवे टिकट कैंसिल कराना हुआ बेहद आसान, केवल एक कॉल से हो जाएगा आपका टिकट कैंसिल। दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना महामारी संक्रमण के बीच रेल यात्रा अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उसमें भी अगर आप किसी कारणवश टिकट कैंसिल करना पड़े तो एक और चुनौती आ जाती है। आपको बता दें कि अब आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ एक कॉल करके अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। रिफंड की भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टिकट का पैसा भी आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल फ़ोन से टिकट कैंसिल कराने की सुविधा उन्हें मिलती है जो रिजर्वेशन काउंटर से बुकिंग कराते हुए ऐसे यात्रियों के लिए ही कॉल के जरिए टिकट कैंसिल कराने की सुविधा दी गई है। अक्सर लोगों के सामने यह दिक्कत उस वक्त आती है जब ट्रेन का समय रात हो और टिकट रिजर्वेशन काउंटर बंद हो जाए। देर रात की ट्रेन होने पर यात्रियों के पास पर्याप्त समय नहीं होता कि वो काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल कराएं। इसी समस्या के लिए रेलवे ने कॉल कैंसिलेशन की सुविधा की शुरुआत की है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का जारी करे नोटिफिकेशन। दोस्तों, खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी करे। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इसके साथ ही अन्य अदालतों में इस विषय पर विचाराधीन सभी मुकदमों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस फैसले के बाद सीबीएसई ने दोपहर 1 बजे अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीबीएसई और आईसीएसई ने कोर्ट से कहा कि 10वीं और 12वीं के नतीजों को 15 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। सीबीएसई और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि असेसमेंट स्कीम में स्टूडेंट्स की पिछली 3 परीक्षाओं के मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि यदि स्टूडेंट्स चाहते हैं तो उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई द्वारा वैकल्पिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन छात्रों के परिणाम भी अन्य छात्रों के साथ घोषित किए जाएंगे। खबर है पीएनबी और एसबीआई बैंक के बाद एक और बड़े बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, बताया अब कैसे हो रही खातों से पैसों की चोरी। दोस्तों, कोरोना संकट के दौरान जी हां, ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए लाखों लोगों को चपत लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए सीबीआई के बाद अब देश के सबसे बड़े एसबीआई के बाद अब देश के सभी बड़े बैंक और ग्राहकों को अलर्ट कर रहे हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजकर साइबर अटैक के बारे में चेतावनी जारी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और व्यक्तिगत संदेश के जरिए कई शहरों के ग्राहकों को फर्जी ईमेल यानी फेक ईमेल से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट और मैसेज के जरिए अपने ग्राहकों से कहा, हमारी जानकारी में आया है कि देश के कई बड़े शहरों में बड़ा साइबर हमला होने वाला है। आप अपने पास मुफ्त कोविड-19 टेस्ट को लेकर ईमेल कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर ईमेल एड्रेस ncov2019@gov.in से आने वाली किसी भी ईमेल को क्लिक न करें। दोस्तों, बड़ी खबर है किसानों के लिए खुशखबरी, खेती के लिए आधे पैसे देगी सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के चलते नौकरी छूटने या कम काम बंद होने के बाद लोग एक बार फिर अपने गांव की ओर लौट गए। गांव लौटे लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है।
आपको बता दें कि अगर आप थोड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लें तो गांव में ही रहकर आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। देश के किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। नेशनल बैम्बू मिशन भी उन्हीं कुछ योजनाओं में से एक है। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप बांस की खेती कर लाखों कमा सकते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप अगर बांस की खेती करते हैं तो आपको प्रति पौधा 120 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से साल 2018 में हटा दिया है। अब आप बिना किसी रुकावट के आसानी से बांस की खेती कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ निजी ज़मीन के लिए किया गया है। जो फॉरेस्ट ज़मीन पर बांस है उन पर यह छूट नहीं है, वहां पर वन कानून लागू होगा।